अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज यहाँ पर बहुत ही मज़े की मेरी फ़ेवरेट एक रेसिपी बनने जा रही है। मैंने सोचा जो चीज़ मुझे पसंद है वो भी मैं आपके साथ उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँ। आज हम बना रहे हैं सिंगापुरियन राइस। ये रेसिपी एक ऐसी है कि ये हम कभी भी किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सहरी हो, इफ़्तार का डिनर हो, कोई भी दावत हो, कुछ भी हो। इनफैक्ट सिंगापुरियन राइस तो शादियों में भी इस्तेमाल किया जाता है, इतना ज़बरदस्त लगता है। ब्रंच में भी ये रेसिपी आप यूज़ कर सकते हैं। 2-3 स्टेप्स हैं इस रेसिपी में, मगर इतने कोई मुश्किल नहीं है, ना कॉम्प्लिकेटेड है। नाम सिंगापुरियन राइस का जब आता है तो हम कहते हैं कौन बनाएगा। एक वक्त था जब मैं ऐसे करती थी, अब तो ये झटपट मुझसे बन जाते हैं। इतनी हाथ में उसकी आदत हो गई है बनाने की, कुछ भी नहीं करना। मैं आपको बताऊँ 2-3 जो मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने चिकन बना ली, अभी हम बनाएंगे। चिकन में वेजिटेबल्स डाल दिया, आखिर में वेजिटेबल्स डालते हैं ताकि सौगी नहीं हो जाए। चिकन एक साइड पे हो गई। चावल पहले से बॉईल होते हैं तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। बासमती चावल आप लें, उसको अच्छे से भिगोएं। भिगोने के बाद थोड़ा सा तेल गरम किया, उसमें आपने हल्का सा काला ज़ीरा, बादियान के फूल को फ्राई किया, मटर डाले, मटर फ्राई किया, चावल डाल दिए, बॉईल किए हुए चावल, ठीक है। और बॉईल करने का चावल सबको पता है। स्पेगेटी आप बॉईल कर लें, एग नूडल, स्पेगेटी, जो भी आपको चाहिए। सॉस मेन चीज़ है। सॉस मज़े की नहीं होगी, आपका सिंगापुरियन राइस की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो जो मेरी रेसिपी है, अगर इसी रेसिपी से आप बनाकर सॉस यूज़ करेंगे तो एक्सेलेंट बनेगी। केचप, मेयोनीज़, क्रश्ड रेड पेपर, विनेगर, सॉल्ट, दैट्स इट। ये 4 से 5 चीज़ों के साथ आप अच्छी सी सॉस बनाएं। बॉटल भर के भी आप इसको रख सकते हैं। जब आपको बनाना है सिंगापुरियन राइस, आप ये सॉस यूज़ कर सकते हैं। और 2 मेन इंग्रेडिएंट्स जो सिंगापुरियन राइस में डलते हैं, और अगर ये नहीं डलेंगे तो सिंगापुरियन राइस इज़ इनकम्प्लीट। गार्लिक फाइनली स्लाइस्ड एंड फ्राइड। लहसुन, इसको हम लेकर पतला पतला स्लाइस करना है, चॉप नहीं करना है, इस तरह स्लाइस करके, और इसको हल्की आंच पे इतना आप फ्राई करेंगे, ये देखें ये बिल्कुल क्रिस्प कड़क हो जाना चाहिए। इसी तरह हरी मिर्चें, ग्रीन चिलीज़ थिनली स्लाइस्ड, और ये भी फ्राई होती है। बहुत ज़्यादा ये टॉपिंग पे जाती हैं दोनों चीज़ें, ये बहुत मज़े की लगती है। अब हम अपनी सिंगापुरियन राइस की ग्रेवी बनाएंगे। पैन ऑन करेंगे। चावल आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। उबले हुए चावल को भी इस तरह आप फ्राई कर सकते हैं, वरना आप जैसे मटर पुलाव यूजुअली आपको पता है कैसे बनता है, तो आप उस तरीके से भी, पुलाव के तरीके से भी इसको उबाल सकते हैं। डालडा कुकिंग ऑयल, सबसे पहले हम अपने पैन में आधा कप डालडा कुकिंग ऑयल डालेंगे। डालडा कुकिंग ऑयल हम सबका 80 सालों से इंतखाब है। मेरा 80 सालों से नहीं है, मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हूँ, बट हमारी माँओं का, दादियों का, नानियों का। और आपको पता है डालडा बिल्कुल भी अपनी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जहाँ ममता वहाँ डालडा। अच्छा, सिंगापुरियन राइस बनाने के लिए हमने डालडा कुकिंग ऑयल ले लिया। इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून भर कर चॉप्ड जिंजर, अदरक। पेस्ट नहीं जाएगा इसमें, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसमें थोड़ा सा वेट करूँगी, इसकी ज़रा सी अच्छा इसका अरोमा, इसका खूबसूरत सा फ्रेगरेंस जिंजर का जैसे ही आएगा, इसमें हम चिकन डालेंगे। अच्छा, इंग्रेडिएंट सीजनिंग्स में सिर्फ ये थोड़ी सी सीजनिंग्स है। लाल मिर्ची, काली मिर्ची, रेड चिली सॉस, नॉट चिली गार्लिक सॉस, केचप, सोया सॉस, कुटी हुई लाल मिर्ची, नमक, दैट्स इट। ये हमारी चिकन की सीजनिंग्स हैं। वेजिटेबल सिंगापुरियन राइस में क्या यूज़ होते हैं? टॉपिंग के लिए लहसुन और हरी मिर्चें फ्राइड हमने आपको बता दिया। स्लाइस्ड या जूलियन कटिंग में कैरेट्स, कैबेज स्लाइस्ड, कैप्सिकम स्लाइस्ड एंड टोमेटो विदाउट सीड्स लंबाई में जूलियन कटिंग में। ये 4 सब्जियां जाएंगी। सब्जियों का मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि कोई भी चीज़ आप बनाएं तो सब्जियों को इतना ना पका दें कि उनकी सारी फ्रेशनेस, उनका सारा फ्लेवर सब कुछ ख़त्म हो जाए। सब्जियों को थोड़ा सा हमेशा क्रंची रखा करें, वरना उसकी सारी न्यूट्रिशन भी निकल जाते हैं। ये फ्राई हो गया। अब मैंने इसमें ऐड कर दी चिकन। चिकन जैसे ही थोड़ी सी कच्ची पक्की फ्राई होगी, कलर चेंज होगा, इसमें मैं सारी सीजनिंग्स डालूँगी। हाँ, अच्छा, अब मैं इसमें सीजनिंग्स डालूँगी। क्रश्ड रेड पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट 3/4,
ब्लैक पेपर पाउडर या क्रश्ड ब्लैक पेपर, रेड चिली सॉस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून और केचप हमारे पास है 4 टेबलस्पून। सोया सॉस डार्क वाली नहीं लीजिएगा वरना इसका कलर ख़राब हो जाएगा। केचप 4 टेबलस्पून। अच्छा, ग्रेवी थिक होती है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कॉर्नफ्लावर का बताया है, रनी नहीं होगी। हमने 1 टीस्पून क्रश डाला था, हाफ टी स्पून मैं सिर्फ ये डाल रही हूँ कलर देने के लिए। हालांकि केचप हमने डाली है, कलर अच्छा आ जाएगा। सॉस यहाँ पर बनकर हमारी तैयार है, मैंने आपको बता दिया था। मेयोनीज, केचप, सॉल्ट, शुगर, विनेगर, इसके साथ आप अपनी सॉस बना के रख सकते हैं। मैं सिर्फ चूल्हा हल्का कर कर थोड़ी सी देर के लिए ढक दूंगी ताकि चिकन बिल्कुल वेल डन टेंडर हो जाए। मैं प्लेटर अपना यहाँ पर रख देती हूँ और मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाऊंगी जो कि मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है। हम 1 टेबलस्पून से बनाएंगे बस। और ये बना मैं रही हूँ लेकिन मैं डालूंगी सारी एक साथ नहीं। हम देखेंगे कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से डालेंगे, सारा एक साथ नहीं मैं डालूंगी। वेजिटेबल्स में डाल रही हूँ इसमें कैबेज स्लाइस्ड, कैरेट्स स्लाइस्ड, टोमेटो जूलियन स्लाइस्ड हाउएवर यू लाइक, प्याज 1 छोटी सालन जैसी स्लाइस्ड एंड कैप्सिकम। जैसे ये हल्का सा थिक होगा, ये पूरा डाल दिया मैंने, पूरा 1 टेबलस्पून चला गया। अब हम करेंगे अपने सिंगापुरियन राइस को अरेंज। सबसे पहले हम डालेंगे अपने प्लेटर में चावल। इसको हमने बादियान और मटर की तरह मटर पुलाव बना दिया। नमक थोड़ा सा इसमें हमने ऐड किया था। चावल के बाद हम इस पे पोर करेंगे सॉस, बहुत लैविशली। सॉस 2 जगह जाएगी, एक टॉप पे और एक चावल के ऊपर। अब हम इस पे ऐड करेंगे चिकन का मिक्सचर। इसके लिए मैं ऑब्वियसली हाथ यूज़ करूँगी। स्पेगेटी बॉइल्ड है, स्पेगेटी ले लें, एग नूडल्स ले लें। जो रिमेनिंग मेरे पास थोड़ी सी ग्रेवी है, ये भी मैं इस पे डाल रही हूँ। रिमेनिंग सॉस आपको मैंने कही थी वो अब हम इस पे ड्रिज़ल करेंगे। सॉस के मामले में नो कंजूसी। आप समझे ये इस आधा किलो चावल में और जो हमने तकरीबन 1.5 पाव चिकन और ये सारी वेजिटेबल्स के साथ ये सिंगापुरियन राइस तैयार किए हैं, इसमें आप कम से कम 1 कप मेयोनीज से सॉस बनाएंगे, ठीक है। लहसुन स्लाइस्ड एंड फ्राइड। और अब हम इस पे लगाएंगे ये बहुत ही मज़े की फ्राई की हुई ग्रीन चिलीज़। इसका जो फ्लेवर है, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब भी हमारी रेसिपीज़ को बनाएं आपको अच्छी लगे तो हमें दुआएं ज़रूर दीजिएगा। बहुत मेहनत करके हम आप लोगों के लिए सारा रेसिपीज़ अच्छी से अच्छी लेकर आते हैं। नो फेल रेसिपीज़ होती हैं ये, ट्राइड एंड टेस्टेड।